पहले आप गाड़ी लेते थे, उस पर नंबर प्लेट लगती थी, हर गाड़ी की अलग नंबर प्लेट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कानून तब्दील हो चुका है। अब हर शख्स की अपनी ज़ाती नंबर प्लेट होगी, वो चाहे किसी भी गाड़ी पर लगा सकता है। फ़र्ज़ कर लें एक शख्स के पास गाड़ी है, उसने अपनी नंबर प्लेट ली, उस गाड़ी पर लगा दी, उसकी बायोमेट्रिक हो गई, उसके बाद वो गाड़ी सेल कर देता है। जब वो गाड़ी सेल करेगा तो वो अपनी नंबर प्लेट उतार लेगा, गाड़ी दे देगा। और अगर वो 3 साल के अंदर अंदर एक नई गाड़ी ले लेता है, एक और गाड़ी ले लेता है, तो वही नंबर प्लेट उसी गाड़ी के ऊपर दोबारा लग जाएगी। यानी उस नंबर प्लेट का टाइम पीरियड 3 साल होगा, हर साल उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, लेकिन नंबर प्लेट उसी की रहेगी। अगर वो 3 साल गुजर जाते हैं तो फिर उसका नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन वो एक्टिवेट हो सकता है, उसका कोई फाइन शाइन होगा या कोई तरीकाकार होगा, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन नंबर रहेगा उसी के पास। और वही नंबर प्लेट जब दोबारा एक्टिवेट हो जाए तो आप किसी भी गाड़ी पर लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसकी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाड़ी लें, उस पर नंबर प्लेट अपनी मर्जी से लगा लें, ऐसा नहीं होगा। नंबर प्लेट आपकी होगी, लेकिन आप एक्साइज के तरीकाकार के मुताबिक अपनी किसी भी गाड़ी पर वो लगा सकेंगे। और अगर वो नंबर प्लेट किसी के पास एक्टिवेटेड है 3 साल के लिए और उस दौरान किसी की डेथ हो जाती है, तो वही नंबर प्लेट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बच्चों को, जो भी इनहेरिटेंस रूल होगा, जो भी विरासती कानून होगा, उस कानून के मुताबिक। यानी वो नंबर प्लेट उस शख्स या उस शख्स के वारसान के अलावा किसी को नहीं दी जा सकती। कानून में एक और तब्दीली भी की गई है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जैसे हम कोई भी गाड़ी लेते हैं या हमारे पास कोई गाड़ी है, उसका एक इंजन नंबर होता है, एक चेसिस नंबर होता है, और वो चेसिस नंबर आमतौर पर टेम्पर भी हो जाता है। लोग टेम्पर करते हैं, गाड़ियों में जालसाजी करते हैं और गाड़ियों की सेल परचेज भी होती रहती है। गो के कानून बड़ा सख्त है, अब वो चीज़ें नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उस पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती करने का फैसला किया है और उसी के लिए व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करने की मंजूरी दी गई है। यानी अब कोई भी रेगुलेटरी प्रोसेस करना है, कोई कानूनी मामला है, फॉरेंसिक करना है, तो वही व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए किया जाएगा, उसमें इंजन नंबर या चेसिस नंबर यूज़ नहीं किया जाएगा। द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2025 जो कल ही कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, इसी कानून के तहत ये सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। और इसी कानून के तहत एक और भी बड़ी मेजर तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये है कि जिस तरह उबर, क्रीम या इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती हैं, आप ऑनलाइन हायर करते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, इस सिलसिले में एक तब्दीली की गई है कि अब कोई भी कंपनी किसी प्राइवेट गाड़ी को हायर करती है या कमर्शियल गाड़ी को हायर करती है, तो वो उस इलाके की जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वहां से इजाजत हासिल करेगी, इजाजतनामा लेगी, उसके बाद उस इलाके में वो ऑपरेट कर सकती है। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनीज होंगी, ये प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बाकायदा लाइसेंस हासिल करेंगी और उसके बाद इनको इजाजत दी जाएगी कि ये प्राइवेट व्हीकल्स को भी हायर कर सकती हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको यूज भी किया जा सकता है। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि जो प्राइवेट राइड शेयरिंग होगी वो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड होगी और टैक्स्ड होगी। यानी कोई भी गाड़ी, फर्ज के लिए मैं ही हूँ, अपनी गाड़ी किसी कंपनी के साथ मैं अटैच कर देता हूँ और वो गाड़ी चलती है, मैं उससे अर्न करता हूँ, तो वो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, वो टैक्स देगी और उसके बाद वो गाड़ी चलाई जाएगी। और इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों में शऊर दे सकें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ताकि लोग किसी भी किस्म के जुर्माने, फाइन या इस किस्म के कोई चार्ज से बचते रहें, उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लगती हूँ, तो ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।